अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 30। इस लेसन में हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स इन डाटिव। जैसे कि हमें पता है कि डेफिनेट आर्टिकल्स दिया, दी और दस होते हैं। तो आज के लेसन में हम डेफिनेट आर्टिकल्स के डाटिव केसेस को पढ़ेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे कि हमने डाटिव केसेस को कब यूज़ करना है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। लास्ट पे हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे ये देखने के लिए कि हमें इस लेक्चर की कितनी समझ आई है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी सेंटेंस के अंदर एक नाउन आ रहा हो तो उस नाउन के साथ हमने नोमिनेटिव केस को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, द किंड इज शून। द किंड इज शून, बच्चा प्यारा है। तो इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक नाउन आ रहा है, वो क्या है? किंड। तो हमने उस नाउन के साथ नोमिनेटिव केस को यूज करना है, तो हो जाएगा द किंड इज शून। इसी तरह हमारे पास जब दो नाउन आ रहे हों तो हमने एक नाउन के साथ नोमिनेटिव केस को यूज करना है और दूसरे नाउन के साथ हमने अक्यूजेटिव केस को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, इश जे देन मन। इश जे देन मन, मैंने आदमी देखा। तो इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो नाउन है। कौन कौन सा? एक है इश और सेकंड है मन। तो हमने सब्जेक्ट के साथ हमेशा नोमिनेटिव केस को यूज करना है और ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा हमने अक्यूजेटिव केस को यूज करना है। तो इश हमारे पास सब्जेक्ट है तो हमने इसके साथ नोमिनेटिव केस को, और मन हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ हमने अक्यूजेटिव केस को यूज किया। तो हो गया इश जे देन मन। इसी तरह जब हमारे पास तीन नाउन आ रहे हों तो एक नाउन के साथ हमने नोमिनेटिव केस को, दूसरे नाउन के साथ हमने अक्यूजेटिव को और तीसरे नाउन के साथ हमने डाटिव केस को यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर मन गिफ्ट देयर फ्राउ einen Brief। देयर मन गिफ्ट देयर फ्राउ einen Brief। तो इस सेंटेंस के अंदर तीन नाउन आ रहे हैं। फर्स्ट है मन, सेकंड है फ्राउ एंड थर्ड है बेरीफ। तीन नाउन आ रहे हैं। तो हमने दिया मन, मन के साथ हमने नोमिनेटिव केस को, फ्राउ के साथ डाटिव केस को और बेरीफ के साथ हमने अक्यूजेटिव केस को इस सेंटेंस में यूज किया है। तो अब हम देखेंगे कि हमने किसके साथ क्यों, कौन सा केस क्यों यूज किया। तो हाँ, सबसे पहले आ जाता है मन, सब्जेक्ट है। तो हमने कहा था कि सब्जेक्ट के साथ हमेशा हमने नोमिनेटिव केस को यूज करना है और ऑब्जेक्ट के साथ हमने अक्यूजेटिव को। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं दो ऑब्जेक्ट, एक है फ्राउ और दूसरा है बेरीफ। तब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने किस ऑब्जेक्ट के साथ अक्यूजेटिव को और किस ऑब्जेक्ट के साथ डाटिव केस को यूज करना है। तो क्योंकि हमने सब्जेक्ट के साथ क्या यूज किया? नोमिनेटिव को। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होता है उसके साथ हमेशा हमने अक्यूजेटिव केस को यूज करना होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ डाटिव को। जैसे कि मन जो था सेंटेंस में वो सब्जेक्ट था। दिया फ्राउ, फ्राउ जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हमने इसके साथ डाटिव केस को यूज किया। आइनन बेरीफ, बेरीफ जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था तो हमने इसके साथ अक्यूजेटिव केस को यूज किया। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हो, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसका सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये सेंटेंस देखें तो ये है कि दिया मन गिफ्ट, क्या मन दे रहा है? आइनन बेरीफ। तो इसका डायरेक्ट जो है वो बेरीफ के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट है, फ्राउ के साथ इनडायरेक्ट है। अगर इस बात की भी समझ नहीं आया तो हम अगर ये इस देखें आप सेंटेंस में, अगर हम फ्राउ को ख़त्म कर दें इस सेंटेंस में, यानी कि हम कहें कि दिया मन गिफ्ट आइनन बेरीफ, तो ये सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, जिसके और अगर हम आइनन बेरीफ को ख़त्म कर दें तो दिया मन गिफ्ट दिया फ्राउ, तो ये कोई सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो रहा। जिसके बगैर, जिस नाउन के बगैर सेंटेंस मुकम्मल ना हो वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसके बगैर मुकम्मल हो जाए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट दिया मन, फिर आएगा वर्ब,
गिफ्ट, एंड देन आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिया फ्राउ, एंड लास्ट पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा einen Brief। सब्जेक्ट पहले, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम केसेस को देखते हैं, नोमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव को। तो नोमिनेटिव को देखें तो मैस्कुलिन के साथ हमेशा दिया आता है, फेमिनाइन के साथ दी, न्यूट्रल के साथ दस और प्लूरल के साथ दी। इसी तरह आकुजाटिव में मैस्कुलिन के साथ देन, फेमिनाइन में दी, न्यूट्रल होता है दस और प्लूरल होता है दी। इस तरह अब हम डाटिव को देखें तो डाटिव केस जो है वो मैस्कुलिन के साथ होता है देम, फेमिनाइन दिया, न्यूट्रल देम और प्लूरल होता है देन प्लस एन। प्लस एन का क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास कोई नाउन है, फॉर एग्जांपल प्लूरल नाउन है लोइठे, दी लोइठे है तो हमने दी से तो हो जाएगा आर्टिकल देन, और लोइठे के साथ नाउन के साथ प्लस हो जाएगा, मतलब कि एन आ जाएगा, लोइठन हो जाएगा, देन लोइठन। तो चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। Ich gebe dem Mann das Buch। Ich gebe dem Mann das Buch। इस सेंटेंस के अंदर मन जो है उसके साथ वो मैस्कुलिन नाउन है, तो मैस्कुलिन नाउन के साथ डाटिव जो है वो हमेशा देम होता है, तो आ जाएगा देम मन। Ich gebe dem Mann das Buch। Ich zeige der Frau das Auto। इस सेंटेंस में फ्राउ जो है वो फेमिनाइन आर्टिकल है, फेमिनाइन नाउन है, तो इसके साथ आर्टिकल जो है वो क्या आएगा, दिया। Ich zeige der Frau das Auto। इसी तरह हमारे पास है er erklärt dem Boss die Wahrheit। er erklärt dem Boss die Wahrheit। तो इस सेंटेंस के अंदर बोस जो है वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के साथ हमेशा देम आर्टिकल आता है, तो इसलिए हमने बोस के साथ जो है वो देम आर्टिकल लगाया, देम बोस, या erklärt dem Boss die Wahrheit। इसी तरह हमारे पास सेंटेंस है डू lieferst den Leuten die Pizza। तो लोइट हमारे पास प्लूरल है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल जो है वो देन आएगा और नाउन जो है नाउन के साथ एन का इजाफा हो जाएगा, तो लोइटे से हो जाएगा लोइटन। डू lieferst den Leuten die Pizza। अब हम थोड़ी सी यूबुंग कर लेते हैं, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 10 Mädchen। Der Mann erzählt dash Mädchen eine Geschichte। Der Mann erzählt dash Mädchen eine Geschichte। बिकॉज Mädchen जो है वो न्यूट्रल आर्टिकल है, तो डैश में क्या आएगा, them। Der Mann erzählt dem Mädchen eine Geschichte। इसी तरह हमारे पास सेंटेंस है दी मुठा। Du schreibst dash Mutter einen Brief। Du schreibst dash Mutter einen Brief। बिकॉज मुठा जो है वो फेमिनाइन नाउन है, तो इसके साथ आर्टिकल क्या आएगा, der। Du schreibst der Mutter einen Brief। इसी तरह हमारे पास है der Sohn। Die Frau kocht dash Sohn eine Suppe। Die Frau kocht dash Sohn eine Suppe। तो जोन जो है उसके साथ दिया आ रहा है, तो इसका मतलब ये मैस्कुलिन नाउन है, तो मैस्कुलिन के साथ क्या आता है, डाटिव आर्टिकल them। Die Frau kocht dem Sohn eine Suppe। Die Kinder। Die Frau gibt dash Kinder Süßigkeiten। Die Frau gibt dash Kinder Süßigkeiten। तो किंडा जो है वो हमारे पास प्लूरल है, तो इसके साथ आर्टिकल क्या आएगा,
देन और प्लस जो है वो नाउन के साथ एन प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा दी फ्राउ गिफ्ट देन किंडर Süßigkeiten। यहाँ पे हमारा लेसन एंड होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेसन की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।